जैनत काम की इस पावन पवित्र धरा पर आज 53वें दिन आंदोलनरत इस सभा में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों जो आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं। आज कोई भाषण देने के लिए नहीं, मैं तो अपना समर्थन सहयोग देने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। भाषण तो बड़े लंबे समय से यहाँ पर चल रहे हैं, रोजाना आप सुनते हैं, रोजाना अपनी अपनी बात विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, विभिन्न ग्राम पंचायतों के लोग, विभिन्न और दूसरे लोग आपके बीच में देकर के गए। आप लंबे समय से संघर्षरत हैं, और सरकार ने जाने किस बात के लिए आपके बीच में अड़ी हुई। समझ से दूर की बात है। सरकार आप बनाते हैं और सरकार जिसको आप बनाते हैं वो कानून बनाती है। कानून किसके लिए बनाती है भाई? कानून जनता के लिए बनते हैं, जनता के हित के लिए बनते हैं। संविधान में संशोधन होते हैं, कानूनों में परिवर्तन होते हैं, और कोई नई बात नहीं, रोजाना होते हैं। आप लोगों के सामने एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं, किसका उदाहरण दूं, परंतु ये सरकार पता नहीं किस बात के लिए वाजिब है। मैंने तो जब से राजनीतिक सूझबूझ ली, आप लोगों के बीच में राजनीतिक तौर पे सक्रिय हुआ, तब से देखा और चौधरी देवीलाल जी से एक ही सीख ली, कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने ऐसे अनेक जनहित के कानून आपके बीच में बनाए और लागू किए जिसको लोग कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता है, वो उन्होंने करके दिखाया कि नहीं दिखाया। आपके बीच में चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का था, चाहे कानून कर्ज माफी का था, इसके लिए हमारे दूसरे राजनीतिक लोग कहते थे कि संभव नहीं है। 1987 का समय था, मैंने तो उनके साथ उस वक्त उंगली पकड़ के राजनीति सीखने का काम किया था। मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बन करके मोरनी हिल्स, हरियाणा की पहाड़ियां जहाँ शुरू होती है वहां पे एक जगह है, वहां पे गए। मुख्यमंत्री जाता है तो स्वाभाविक है पूरा अमला वहां पर गया। उनसे पहले चीफ मिनिस्टर थे चौधरी बंसीलाल, उनके चीफ सेक्रेटरी होते थे RS वर्मा जी।
वो भी वहां पे गए। उन्होंने कहा कि कल विधानसभा का सेशन है और मेरी घोषणा है कि मैं 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्ग के लिए लागू करूंगा और 10,000 रुपए तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ। इसके लिए फाइल तैयार करके ले आओ। वो वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, हरियाणा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे। कानून समझाने लगे, इसमें ये पेचीदगियां है जी, वर्ल्ड बैंक की दिक्कतें हैं जी, ये है जी, वो है। तो मुझे वरना मुझे नहीं पता भी क्या है क्या नहीं है। मैंने तो जनता जनार्दन से वायदा किया और जनता जनार्दन ने मुझे एब्सोल्यूट मेजोरिटी दी है, ताकत दी है। ताकत से कानून बनते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में कल ये कानून बनाऊंगा, लागू करूंगा, सिग्नेचर करना तुम्हारा काम। फिर कोई नुक्ताचीनियां समझाने लग गया तो उसको कहा कि अच्छा एक काम कर, ये फाइल तो छोड़ दे और बाहर एक DS ओझा नाम का अधिकारी और बैठा है, वो इस्तीफा लिख जा, उसको भेज दे, वो तेरी जगह कर देगा। तुरंत RS वर्मा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले नहीं साहब कहीं करके बोले भले आदमी, तूने तो साइन ही करने हैं, कागज कानून तो हमने बनाना है विधानसभा में। अब ये सरकार के लोग कहते हैं कि टी लगाने का कानून नहीं है। ये तो पाइपलाइन में टी लगाने का कानून बताते हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी नहर जाती है हरी के पतन से। आजकल उसे इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, पहले राजस्थान कैनाल कहते थे। उसमें हरी के पतन से लेकर के राजस्थान तक कोई पंचर नहीं है, कोई मोगा कोई माइनर उसमें से नहीं निकला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर थे। हमारे उस राजस्थान कैनाल की जड़ में बड़ी नथोड़ बचेर बहुत सारे गांव हैं जो पानी पीने के लिए भी तरसते थे। पीने के लिए भी पानी ना, नीचे का पानी मीठा था और ना हरियाणा की भाखड़ा का पानी वहां तक पहुंचता था। राजस्थान में इरिगेशन मिनिस्टर थी कमला वर्मा। ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको फोन किया कि कमला, हमारे गांव के लोग इस इतनी बड़ी नहर की जड़ में प्यासे बैठे हैं, पीने का पानी उनके पास। वो बोली जी ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान कौन बनाएगा भाई? राजस्थान की विधानसभा में तू बनाते, हरियाणा की विधानसभा में बना दी। बोले जी टेक्निकली, बोले टेक्निकली क्या दिक्कत आया करे भाई? टेक्निकल तो इंजीनियर करेंगे, उसमें पंचर करना है करके हमने मौका दे दे, हमारे गांव में पीने का पानी आ जाएगा और जितना पानी हम यहाँ लेवा उतना तुमने भाखड़ा के जरिए दूसरी जगह दे देंगे। प्रॉब्लम खत्म। बोले जी बात तो ठीक है। हमने उनको नोर फिल्टर के जरिए पानी दे दिया और वहां पंचर करके पानी ले लिया, उन गांव की प्यास बुझ गई, कानून बन गया, लागू हो गया। भाई कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? जनता के लिए, जनता के हित के लिए। अब ये क्या कानून को नहीं, ये आपके पड़ोस में गांव है हरीता,
इसके पास भी एक बड़ी नहर जाती थी। चौधरी बंसीलाल ने कानून बना रखा था कि इस नहर में पंचर नहीं हो सकता, इसमें मौका नहीं लग सकता। मैं भिवानी का सांसद बना, हरिता, शाड़वा, दूसरे आस पड़ोस के दूसरे गांव के लोग मेरे पास आए। वो बोले जी नहर की जगह बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? हमने पानी को नहीं। मेरे वही चौधरी देवीलाल जी वाली बात, चौटाला साहब वाली बात ध्यान में आई। मैंने चीफ इंजीनियर को बुलाया, मेरे को इसमें इन लोगों को मौका दे दे। वो बोले जी ये तो कानून हम दे नहीं सकते, वो कानून कौन बना हुआ है? बोले जी कानून तो आप बनाते हो। तो अगले विधानसभा के सेशन में हम कानून बना देंगे और तू इसमें पंचर करके दोनों दिन मौका देते भाई। ये पंचर हो गया, पानी लगने लग गया। गांव के लोग जिनमें बाजरा भी को नहीं आया करता, वहां धान हुआ है। कानून किसके लिए भाई? जनता। अरे थारा बस की नहीं है तो छोटो कुर्सी हमने दो, मैं तो बना दूंगा। 24 घंटे भी कौन लगा है? सीधी मोड़ के ला दूंगा अचानक।